बी योर ओन आइंस्टाइन। अपने आइंस्टाइन खुद ही बने। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव जैन एंड दिस इज अ स्टोरी अबाउट द लाइफ ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो फेमस साइंटिस्ट हैं, ये 1879 में जर्मनी में बॉर्न हुए थे, एक जूइश फैमिली में। और जब ये छोटे थे तब भी ये बहुत ज़्यादा साइंस और मैथमेटिक्स से फैसिनेटेड थे। बट आपको ये सुनकर सरप्राइज होगा कि ये स्कूल में हमेशा स्ट्रगल करते थे। इनके टीचर्स को लगता था कि ये बहुत ही स्लो लर्नर है, इंटेलिजेंट बिल्कुल भी नहीं है। ओके, बट डिस्पाइट दीज चैलेंजेस आइंस्टाइन ने जो है कभी भी अपना जो है जो साइंस और मैथमेटिक्स के प्रति जो उनका लगाव है उसको कभी छोड़ा नहीं। इनफैक्ट 1895 में इनकी फैमिली जो है स्विट्जरलैंड मूव हो गई और वहाँ पे उन्होंने हाई स्कूल भी अटेंड किया और लेटर ऑन यूनिवर्सिटी भी अटेंड करी। और यूनिवर्सिटी के अंदर में इन्होंने मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी ये सारा कुछ सीखा। बट इन्होंने ये रियलाइज किया कि जो टीचिंग मेथड्स हैं वो इनको सूटेबल नहीं लगे, वो बड़े अनइंस्पायरिंग और बड़े ही बोरिंग लगे। और ऑफन जो है ये क्लासेस को स्किप करते थे और अपना जो टाइम है ये सारे साइंटिफिक आर्टिकल्स को पढ़ने में लगाते थे। तो डिस्पाइट इन सारी डिफिकल्टीज के, जबकि इतने खुश नहीं थे ये, तो ये ग्रेजुएट तो हो गए और इन्होंने डिग्री भी ली फिजिक्स और मैथमेटिक्स में। और इनफैक्ट इन्होंने नौकरी ली एज अ पेटेंट क्लर्क इन बर्न, स्विट्जरलैंड। तो जब इन्होंने नौकरी ली पेटेंट ऑफिस के अंदर में, तो इनको बहुत सारे नए आइडियाज के बारे में पता लगा कि लोग नए नए पेटेंट फाइल करते थे। तो इनको बहुत टाइम भी मिला साइंस के बारे में सोचने के लिए, काम करने के लिए। और तब जाकर के इन्होंने 1905 के अंदर बहुत सारे पेपर लिखे अब एंड मेड हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। और इसी के अंदर में इन्होंने इन्हीं पेपर्स के अंदर में जो स्पेशल रूल थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी जो है ये इन्होंने पहली बार शेयर करी। एंड दिस कंप्लीटली चेंज द वर्ल्ड एज वी नो इट। तो आपको ध्यान होगा इनकी बड़ी फेमस इक्वेशन है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। एंड नॉट ओनली इनको जर्मनी के अंदर में, वर्ल्ड वाइड इनको बहुत ही ज्यादा रिकग्निशन मिली। एंड टिल डेट एवरीवन नोज एवरीथिंग अबाउट आइंस्टाइन। बट इनकी जो कहानी है ना, ये अगर आप एक्चुअल में और डिटेल में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि इन्होंने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारे चैलेंजेस को एक्चुअली ओवरकम किया। तो शुरुआत में इनके टीचर्स ने इनको डिक्लेयर कर दिया था कि ये बंदा बिल्कुल भी अनइंटेलिजेंट है, बहुत ही स्लो लर्नर है, कभी भी सीख नहीं पाएगा। तो हमारे को जो है जो भी चीज आपको पसंद है, तो वॉट एवर यू रियली लव डूइंग, तो डोंट वरी इवन अगर दूसरे लोग कुछ भी कहते हैं, तो गो विद कंप्लीट डिटर्मिनेशन, नो मैटर लोग क्या कह रहे हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे हो। एंड द सेम वे लाइक आइंस्टाइन अचीव ग्रेटनेस, तो कभी किसी चीज का कोई सही समय, कोई सही एज नहीं होती। तो ये चिंता ना करें कि आपकी क्या एज है, ठीक है, क्या टाइम है, ठीक है, ये लोग क्या कहेंगे। तो उस चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जो चीज आपको पसंद है, फुल स्पीड अहेड आपको उस पर काम करते रहना चाहिए। ठीक है ना, टोटली इग्नोर व्हाट अदर्स आर सेइंग एंड ट्राई टू वर्क हार्ड एंड ओवरकम व्हाट एवर ऑब्स्टिकल्स कम इन योर वे। तो आइए, आज की मैं आपको एक छोटी सी टेक टिप भी दूंगा। तो कई बार क्या होता है कि हम लोगों के पास टाइम नहीं होता और हम लोग टाइपिंग करनी है हमारे को बहुत सारी। तो आई एम टेलिंग यू इजी वे। तो ये जो एड ऑन है, तो ये अमेजिंग एड ऑन है, इसका नाम है, ये एक छोटी सी वेबसाइट है dictation.io। तो गाइज यहाँ पे चले जाएं और यहाँ पे क्लिक कर दें लॉन्च डिक्टेशन। एंड यहाँ पर आकर के ना आप आसानी से जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट। As you will see friends that whatever I am saying will get typed automatically. Okay, तो यहाँ जो कुछ भी आप बोलोगे, जो कुछ भी आप बोलोगे, वो अपने आप से टाइप होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से आप लैंग्वेजेस भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे अभी इंग्लिश इंडिया है। So now whatever I say will get typed automatically, and as you can see that this is very fast and very very accurate. So now you can see that whatever I've said, it has come. And in the same way, my hands are free, so you can speak as much as you want, and it will type everything for you. And when you are done, you can just simply press the stop button. So guys, go ahead and try this out. I'm sure that you will really like it and will save your time also. Look forward to seeing you in my next story.